समय कन्नौज के इत्र नगरी के विधानसभा कन्नौज में है, जहाँ पर कानपुर के IPS असीम अरोड़ ने अपनी टिकट की दावेदारी की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट की दावेदारी असीम अरोड़ के हाथों में सौंपी है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के IT जिला संयोजक अभिषेक पांडे आज़ाद और उनकी टीम के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि असीम अरोड़ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कन्नौज जो पिछले 20 सालों से सपा का गढ़ बना हुआ है, उसमें कैसे असीम अरोड़ सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? सरन मिश्रा जी, जिला मीडिया प्रभारी हूं। पिछले 20 सालों से कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल नहीं कर पाई और समाजवादी पार्टी जो लगातार 20 वर्षों में अपना परचम लहराती चली आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीत के योगी जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2017 में लगातार हमने 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 2019 में हमने समाजवादी मुखिया की पत्नी, जिनको डिम्पल यादव जी कहते हैं, स्वयं अखिलेश यादव जी की पत्नी को हमने यहाँ से हरा कर सफाई भेजने का काम किया है। हाँ बताओ। अब 2022 के चुनाव में कन्नौज की इस सीट को, इस किले को, जो 20 वर्षों से इस किले को ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और ये बात शायद मिथकों में लगती है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी सरकार का किला कन्नौज में रहा है, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, लोकसभा का सांसद भी हमारा है। विधानसभा 2 सीटें आप जीत चुके हैं, लेकिन जो तीसरी विधानसभा कन्नौज है वो मुख्य विधानसभा कन्नौज की कही जाती है, बोले तो सदर, उसे आप क्यों नहीं हासिल कर कन्नौज की पिछले 20 वर्षों से क्यों समाजवादी पार्टी अपना झंडा लहराती चली आई? कन्नौज की जनता ने 2019 में सुब्रत पाठक को अपना आशीर्वाद देकर 2000 डिम्पल यादव को सफाई भेजने का काम किया था। इसी प्रकार 2022 में कन्नौज की जनता अनिल यादव को, अनिल दोहरे को पुनः हराते हुए हमारे प्रत्याशी असीम अरोड़ को आशीर्वाद देकर और कन्नौज की एक सीट भी फतेह कराई। अभी कुछ दिनों पहले असीम अरोड़ की सीट फाइनल हुई है। उससे पहले पिछले जो पूर्व विधायक हैं बनवारी लाल दोहरे की टिकट कटी है, जिससे भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, बनवारी लाल के जो चहेते कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इसके बारे में आप अभिषेक पांडे जी क्या कहेंगे? कहीं कोई नाराज नहीं है। हो सकता है आपको उड़ते उड़ते कोई खबर लगी हो कि भारतीय जनता पार्टी संगठन है, जो तय होता है उसी के अनुरूप काम होता है। आज किसी कार्यकर्ता को टिकट मिली, कल किसी को मिलेगी, संगठन तय करेगा। कोई अगर लगता है कि कहीं कोई दुखी है तो उसके दुख की भी एक तरह से पिछले 10 दिनों से असीम अरोड़ जी कन्नौज में भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ जो पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे जी हैं, वो क्यों नजर नहीं आए? हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य बुजुर्ग होने के नाते आने वाले समय में वो सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य जब चुनाव नजदीक आया तो स्वास्थ्य बिगड़ना एक किस तरीके का? ये कोई बात नहीं है। देखिए, अभी काफ़ी दिन अस्पताल भर्ती रहे, उसके बावजूद अब आप देखिएगा, हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी उनके स्वास्थ्य में। जैसे ही ठीक होते हैं वो भी चुनाव सहभागिता करेंगे संगठन के लोग में। भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरीके से जीतेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास करती है। इसी आधार पर कन्नौज विधानसभाओं में हमारी जीत होने वाली है और बड़ी भयंकर जीत होगी, जिसके लिए आप कन्नौज में सबसे बड़ा जो सवाल है वो अन्ना मवेशियों का है। तो जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा है कि ये किसानों की फसल लगी हुई है। आप जरा सा अपना कैमरा घुमा के दिखाइए, किसानों की फसल लगी हुई है और कहीं पर कोई मवेशी नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्राम जलालाबाद के, जहाँ पे लगभग 50 से 60 अन्ना मवेशी एक जगह एकत्रित बने रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये समस्या संज्ञान में आई थी। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने इस समस्या को संज्ञान लेते हुए त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए अन्ना मवेशियों के लिए पूर्व में भी, इससे पहले भी उनके द्वारा गौशालाएं बनवाई गई थी। और जो लोग इन गौशालाओं के नाम पे पैसा लेकर एक गलत काम कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं और अधिकारी स्तर पर इसकी जांच कराते हुए तत्काल अन्ना मवेशियों को पकड़ने का काम चालू है। असीम अरोड़ जी अभी तुरंत ही पुलिस विभाग से एकदम खादी पर आए हैं। खादी किस तरीके का कार्य करेगा?
देखिए, खादी, अगर आपने खादी की बात की तो मैं बताना चाहता हूँ, ये तुलनात्मक विषय आ गया है। समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उतना बड़ा समाजवादी होता है। इसका अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है कि लोग अपने पद से वीआरएस लेकर पद मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और राष्ट्र सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आईपीएस से और योग्यता पुरुष है, वो आकर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो वो आने वाले समय में जनहितकारी काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा। पिछली वर्ष विधानसभा छिबरामऊ से विधानसभा जो छिबरामऊ है वहां से अर्चना पांडे जी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार सपा के दो कैंडिडेट ताहिर हुसैन सिद्दीकी और अरविंद जी को टिकट दी गई है। लेकिन इसी तरफ दूसरी तरफ ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने अपना दावा ठोक दिया है और समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। इसके बारे में देखिए, मैं एक चीज बता दूं, चाहे वो ताहिर हुसैन सिद्दीकी हो या अरविंद यादव हो, कहीं गठजोड़ में नहीं है, कहीं लाइन में नहीं है। अर्चना पांडे जी की पूर्ण बहुमत से, पूर्ण वोटों से विजय होने वाली है। ये तो ताहिर हुसैन क्या 2-4 हजार वोट ले जाने वाले लोग, अरविंद यादव और एक जाति का वोट ले जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को छिबरामऊ विधानसभा में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो विशिष्ट कार्यकर्ता ताहिर हुसैन सिद्दीकी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे, क्या हो जाएगा भाई? जो वोट भारतीय जनता पार्टी का है, जहां विकास हुआ है, वो अर्चना पांडे जी को मिलेगा। अर्चना पांडे जी विजयी होकर 2022 की सत्ता में आएंगी। असीम अरुण जी अभी तक पुलिस विभाग में कार्यरत थे, लेकिन जनता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अभी तक उनके साथ लगाव नहीं रहा था। जनता के बीच में लगाव को किस तरीके से समझा पाएंगे जनता? मैं आपको बता दूं कि असीम अरुण जी जो पुरानी पृष्ठभूमि है, उनका निजी निवास कन्नौज में थी। कन्नौज छटिया के वो रहने वाले हैं, जिस गांव के रहने वाले उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और लगातार वो लोगों के लिए काम करते रहे। और उनका परिवार जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है, कई काम, सामाजिक काम उनका परिवार करता है। इस वजह से लोग उनको अपने मसीहा के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि असीम अरुण जी कन्नौज विधानसभा में बहुत सारे वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमल और खिलाएंगे। और रही, इससे पहले आप बता रहे थे कि ताहिर हुसैन सिद्दीकी जो चले गए, मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमेशा मुसलमानों को भी अखिलेश यादव जी ने केवल यूज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चाहिए, लेकिन 20% मुसलमानों पे उनके द्वारा केवल 5 MLC बनाए गए, जबकि अपनी जात का केवल उत्तर प्रदेश में 5% वोट होने के बावजूद भी यादवों के 17 MLC बनाए गए हैं। हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब मुसलमान उनकी चाल को समझकर उनका तिरस्कृत कर देगा, उन्हें हटा देगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में बहुत ही ज्यादा कार्य किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज के लिए क्या कार्य किया है? मैं बताऊंगा कन्नौज का जो कार्य किया है, आप कन्नौज का कार्य बताइए। आप कन्नौज के कार्य की बात करते हैं। पिछली सरकारों में चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, सफेद हाथी बनकर रह गया था। लेकिन जब से हमारी सरकारें आई हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो जांचें हो, सब मिल रहा है। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था, वो एक रेफर सेंटर बन गया था। दवाइयाँ तो जरूर मिल रही हैं, लेकिन अभी तक जो मरीज हैं वहाँ भटकते नजर आते हैं। ऐसी मीडिया में रोज दिन प्रतिदिन प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं। जी, मैं बताऊंगा कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और उस आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 ऑक्सीजन प्लांट कन्नौज जनपद में लगाए हैं और उन ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया है। CT स्कैन की एक बहुत बड़ी मशीन हमने लगाई है, एक डायलिसिस यूनिट हमने लगाया है। हरदोई से लेके मैंने गोवर्धनी तिराज से हरदोई हरिपालपुर तक मैंने चौड़ीकरण का काम कराया है। उसके बाद मैंने सुन लीजिए, आप 5 काम पूछते हैं, मैं आपको 7 काम गिनाऊं। और मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सामुदायिक शौचालय बनाया और स्वास्थ्य संस्था के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया। और हर जिले में आपने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन पर काम किया है। तो पिछली जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें जो इतनी ज्यादा मौतें हुई थी, घाटों पर इतनी ज्यादा चिताएं जल रही थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में जो मौतें हुई उसकी देन अखिलेश यादव जी, मायावती जी और विपक्ष के सारे नेता, अखिलेश यादव ने अपने लोगों को मरवाया। अखिलेश यादव लगातार गुमराह करते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है और उन्होंने वैक्सीन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगने दी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। बाद में उनको इस बात की जानकारी हुई कि ये वैक्सीन बहुत कारगर है और अपने भी वैक्सीन। और सुनिए, मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से तो आप ये बात पूछते हैं, आप समाजवादी पार्टी लोगों से ये बात पूछिए,
उनसे पूछिए अखिलेश यादव जी का कोरोना काल में अगर कोई वीडियो हो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कोरोना मरीज के लिए काम करते हुए, बाहर निकलते हुए, कैंपेनिंग करते हुए, तो आप बता दें अखिलेश यादव जी वो लोग हैं जो घर में सफाई में अपने बंगले में दुबक के बैठ गए थे कोरोना काल में। आप बात कर रहे हैं वैक्सीन की। अभी जो बूस्टर डोज लग चुका है उसके बाद में भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका क्या कारण कभी हो सकता मैं है? बताता हूं, आप अगर वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं तो बूस्टर डोज जो लग चुका है वो लोग फिर क्यों पॉजिटिव आ रहे आपने हैं? कभी चिकित्सा वैज्ञानिकों की बात नहीं सुनी, आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों की बातें नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन केवल हमारे बचाव का साधन है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, वैक्सीन का मतलब ये है कि कोरोना रूपी जीवाणु हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो उसकी मारक क्षमता को कम कर देगा और हमें अपना बहुमूल्य जीवन नहीं खोना पड़ेगा। इस समय हम कन्नौज विधानसभा में थे। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। किसी तरह देख रही है प्रशांत पाठक।